तुम सोचते हो कि इंटरनेट तुम्हारी सुविधा के लिए बना है, लेकिन असल में ये तुम्हारी सोच, आदतें और जिंदगी को धीरे धीरे बदल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम इंटरनेट को यूज कर रहे हो, पर सच ये है कि इंटरनेट तुम्हें यूज कर रहा है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो पसंद करते हो, वो सब एल्गोरिदम तय करता है। आज हम उसी लॉ ऑफ इंटरनेट को डिकोड करेंगे, कैसे ये तुम्हारी साइकोलॉजिकल वीकनेस को पकड़कर तुम्हें कंट्रोल करता है और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका आखिर क्या है। इंटरनेट एक जाल या आजादी। इंटरनेट का असली उद्देश्य इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाना था, लेकिन अब ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन चुका है। द इल्यूजन ऑफ चॉइस। तुम्हारे पास कोई असली चॉइस नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम जो देख रहे हो वो तुम्हारी चॉइस है, पर असल में वो चॉइस तुम्हें दी गई है। तुम जो भी देखते हो वो एल्गोरिदम तय करता है। तुम्हारी इंटरेस्ट मैनिपुलेट की जाती है। जो चीजें तुम्हें पसंद आती है उन्हें बार बार दिखाया जाता है ताकि तुम और ज्यादा फंस जाओ। अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी भी समय इंटरनेट छोड़ सकते हो, तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करो। एक दिन बिना इंटरनेट रह कर देखो। तुम्हारा दिमाग बेचैन हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे हाथ में कुछ अधूरा रह गया, और यही इस जाल की सबसे खतरनाक सच्चाई है। इंटरनेट का डार्क साइड, माइंड कंट्रोल मैकेनिज्म। इंटरनेट तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है। इंटरनेट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तुम्हारे दिमाग के डोपामिन सिस्टम को हैक कर सके। हर नोटिफिकेशन, लाइक्स, कमेंट और शेयर एक छोटा सा डोपामिन हिट करते हैं। तुम्हें एहसास भी नहीं होता और तुम धीरे धीरे डिजिटल ड्रग के एडिक्ट बन जाते हो। सोशल मीडिया तुमसे बार बार स्क्रॉल कराता है। रील्स और शॉर्ट्स तुम्हारी अटेंशन स्पैन खत्म कर देते हैं। हर बार जब तुम स्क्रॉल करते हो तुम्हारा दिमाग ज्यादा डोपामिन मांगता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ऑफलाइन दुनिया में खुशी महसूस करना बंद कर देता है। तुम्हें सिर्फ वही चीजें खुशी देती है जो इंटरनेट तुम्हें दिखाता है। एल्गोरिदम मैनिपुलेशन। तुम्हारी सोच बदली जा रही है। इंटरनेट सिर्फ तुम्हारी आदतों को नहीं बदलता, बल्कि ये तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार और तुम्हारी बिलीफ को भी मैनिपुलेट करता है। यही कारण है कि तुम किसी भी ट्रेडी आइडियोलॉजी पर बिना सोचे समझे विश्वास करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पॉलिटिकल या सोशल सोच तुम्हारी खुद की है, लेकिन असल में वो तुम्हारे ऊपर इंटरनेट द्वारा थोपी गई है। तुम जो देखना चाहते हो वो तुम्हें दिखाया जाता है, लेकिन जो सच में जरूरी है वो छुपाया जाता है। इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तुम्हारी परसेप्शन को शेप करने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इंटरनेट एडिक्शन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अगर तुम इस जाल में फंस चुके हो तो तुम्हें ये सिम्टम्स नजर आने लगेंगे। अटेंशन स्पैन खत्म हो जाएगा। रियल लाइफ की चीजें बोरिंग लगने लगेंगी। ओवरथिंकिंग और एंजाइटी बढ़ जाएगी। तुम्हारी मेमोरी कमजोर हो जाएगी। तुम्हारे खुद की सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे तुम एक वॉकिंग ज़ॉम्बी बन जाओगी जो सिर्फ स्क्रॉल करता है, कंज्यूम करता है, लेकिन खुद कुछ सोचने की क्षमता खो चुका है। इंटरनेट के जाल से बाहर कैसे निकलें? अगर तुम इस ट्रैप से निकलना चाहते हो तो इन साइकोलॉजिकल हैक्स को अप्लाई करना शुरू करो। डोपामिन डिटॉक्स करो। एक दिन बिना इंटरनेट बिताने की कोशिश करो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इसे कर लिया तो तुम्हारा दिमाग रिसेट होने लगेगा। इंटेलिजेंट इंटरनेट यूज। इंटरनेट तुम्हें यूज न करे, बल्कि तुम इंटरनेट को यूज करो। सिर्फ वही कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हारी ग्रोथ में मदद करे। अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद कर दो। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से बचो। रील्स, शॉर्ट्स और फास्ट कंटेंट तुम्हारी सोचने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। लंबे और डीप कंटेंट देखना शुरू करो। अपने माइंड को रिप्रोग्राम करो। सुबह उठते ही स्क्रीन मत देखो। इंटरनेट से ज्यादा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पर फोकस करो। अब सवाल यह है, क्या तुम सच में इंटरनेट को कंट्रोल कर सकते हो, या तुम सिर्फ एक पपेट बन चुके हो जिसे एल्गोरिदम कंट्रोल कर रहे हैं? द लॉ ऑफ इंटरनेट एक इल्यूजन भी हो सकता है और एक जागरूकता भी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, आखिर तुम्हें क्या करना है।